ओबेसिटी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी, जिनका बेली फैट ज़्यादा है और विसरल फैट ज़्यादा है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है सेक्सुअल एक्टिविटी पे? सेक्सुअल एक्टिविटी, जब आपका BMI है ना, आपका BSA, आपका बॉडी सरफेस एरिया, जब बॉडी सरफेस एरिया इन लाइन नहीं होता तो जनरली मेल सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक फर्क होता है कि पेनिस पीछे की तरफ श्रिंक कर जाते हैं, उनके विसरल फैट आधे से ज्यादा पेनाइल कैविटी को पूरा का पूरा कवर कर लेता है। तो यूजुअली दे टेंड टू सी ओनली 1 inches ऑफ पेनिस आउटसाइड देयर बॉडी, जो बहुत ओबीस रहते हैं। जो कम ओबीस रहते हैं वो 2 इंचेस, जनरली 4 इंच तक पेनिस बाहर रहना चाहिए, आपकी जैसी भी काया हो। फीमेल्स में ये चीज ऑर्गेज्म को अचीव करने में बहुत बड़ा एक डेफिसिट, एक ब्लॉकर प्ले करता है, क्योंकि पूरी तरीके से पेनिट्रेटिव सेक्स हो ही नहीं पाएगा। मोर ओवर योर फैट विल हिंडर द पेनिट्रेशन, और ये दोनों चीजें दोनों लोगों को ऑर्गेज्म अचीव करने में प्रॉब्लम देती है। फॉर अ गुड एक्टिव सेक्सुअल लाइफ कितना बेली फैट एक्सेप्टेबल है, या कितना वेस्ट सर्कमफ्रेंस, कितना BMI एक्सेप्टेबल है? उससे अगर बियॉन्ड होता है तो फिर इंटरवेंशन की जरूरत है। पहले तो बॉडी स्ट्रक्चर पे जाते हैं। आपकी अगर बॉडी लीन बॉडी रही है पूरे परिवार की, आपकी भी लीन बॉडी रहेगी अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ बिंज ईटर के भाई मैं तो सिर्फ उस पे खाता हूं, तो वो आप ओबेसिटी उसको काउंट करते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बेली फैट को ओबेसिटी काउंट नहीं किया जाता है। बेली फैट अगर इतना है कि आपको वो ब्लोटिंग नहीं दे रहा है, बेली फैट इतना है कि आप अगर शरीर से सीधे खड़े हुए हो और आप अगर पेट को पूरा अंदर करते हो जैसे कपाल भारती में करते हैं, और आप अपने सेक्सुअल ऑर्गन को अलाइन कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं एक इजी मापदंड है कि आपका लाइंड है। यू मे नॉट बी एट द फिटेस्ट इन योर लाइफ बट यू आर नॉट ओबीस। You don't need any kind of medical intervention for that reason. आप सिर्फ कुछ गैस्ट्रिक चीजों के ऊपर वर्क कर लो, अपनी ब्लोटिंग के ऊपर वर्क कर लो। आप कोई इंची टेप लेके आपको आने की आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी और का आप देख लेते हो, उसके बेसिस पे अपने दिमाग में एक आप फितूर पार लो, या फिर एक अपने आप को कहीं पे भी आप ऐसा फील करने लगो कि नहीं मैं तो पब्लिक में आई वोंट यूरिनेट, और इफ समवन विल सी एंड they will know that I have a small penis. ये भी लोग होते हैं कि सर मैंने उसमें देखा है, वॉशरूम में देखा, सर उसका तो इतना था, मेरा तो इतना है। इस तरीके से लोग इवैल्यूएट करते हैं। ये इवैल्यूएशन का बहुत बेकार मापदंड है, साइकोलॉजिकली आपको वीक करता है। बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, इसको आप अगर फॉलो करते हो और अपने पेल्विक एरिया के ब्लड फ्लो को अगर करते हो, तो कहीं भी छोटा मोटा फैट अगर जा रहा है, ठीक है, आपका फैमिली फैट हो सकता है, यू आर नॉट अ बॉडी बिल्डर, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल बीइंग, बट अपने आप को फ्लेक्सिबल अगर आप रख रहे हैं, तो मोटे से मोटा आदमी, यू सी दैट डांसर्स बहुत मोटे हैं बट दीस पीपल आर सो फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द की टू सक्सेस। बॉडी स्ट्रक्चर मे और मे नॉट बी डिफाइंड एज अ प्रॉब्लम और नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। ये क्लिप एक पूरी कॉन्वर्सेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा था। आई एम श्योर कि पूरा पॉडकास्ट सुनकर आपको और भी बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।